बीजेपी को लेकर पाशी समाज के कद्दावर नेता किशन चौधरी का ऐलान। विपक्ष हुआ हैरान एवं परेशान। वीर शिरोमणि पाशी समाज के बैनर तले पाशी समाज और बोचाहा विधानसभा के कद्दावर नेता किशन चौधरी ने पाशी समाज की मुख्य मांग नवादा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा साथ ही श्री चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर को पूरे पाशी समाज की ओर से उनके जीत सुनिश्चित करने को लेकर संकल्पित दिखाई दिए तथा एनडीए के 400 पार लक्ष्य पूरा कराने को लेकर कहा, पूरा बिहार का पाशी समाज बीजेपी के साथ खड़ा है। पाशी समाज के एकजुट बीजेपी के साथ होने से जिससे विपक्षियों में खलबली मची हुई है। आपको बताते चले कि पाशी समाज के कद्दावर नेता किशन चौधरी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता भी है, जो कि नवादा लोकसभा में 3 विधानसभा रजौली, हिसुआ और नवादा विधानसभा में पाशी समाज का धुरंधार समर्थन एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर को दिया और वोट देकर 5 लाख से अधिक मतों से जीतने का आश्वासन और आशीर्वाद दिया। समाज का पैसा, क्योंकि आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन हमारा एमपी बन के पूरे देश में जाइएगा और संसद में आवाज उठाइएगा। ये पासी समाज पर बिहार में जो ताड़ी बेचता है उस पर पुलिस प्रशासन जुल्म करता है। आप इस पर हस्तक्षेप करके इस जिला के प्रशासन द्वारा रिलीफ दिलाने का काम कीजिएगा। ये पहला मांग है। दूसरा, जो राजनीतिक रूप से मगध के धरती पर पासियों की राजनीति पूरे बिहार में जो विलुप्त हो गई है, उस राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक उत्तराधिकारी आने वाला समय में जब आप यहाँ से रिकॉर्ड मत से पासी समाज खुल करके सर में एकदम गमछा बांध करके घूमेगा, 100 आदमी पूरे लोकसभा को हम रौंद देंगे, ये वचन और विश्वास दे देते हैं। क्या साथी है ना? तो पासी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो राजनीतिक आप अधिकार दीजिएगा। तीसरा, पासी समाज के कार्य विकास के लिए यदि कोई बात होगी तो आपके पास इस लोकसभा से जिला से कम 500 पासी समाज के कांटेक्ट नंबर आपको देंगे और डायरेक्ट आप उनसे दुख सुख में रहिएगा। ये मेरा कर्म निवेदन और प्रार्थना है सर। और इनको समय समय पर कभी दुख विपत आता है तो सर आप इनको रक्षा कीजिएगा। ये समाज लड़ने वाला समाज है। बैठिए, पीछे से चलाइए, पीछे रुक जाइए। और 5वां समाज, ताड़ी पर से दारू एक्ट जो लगा दिया गया है, वो जरूर दारू एक्ट हटवा करके पासी का जो ताड़ी पेशा है, मूल पेशा है, पेट का सवाल है, जिससे बाल बच्चा पढ़ता है, कपड़ा लता पहनता है, पढ़ाई लिखाई कराता है, दवा बीरो कराता है, इस पेट पर जो लात लग रही थी उस पर हस्तक्षेप करने का निवेदन है कि आप कीजिएगा। यही 5 छोटा सा डिमांड है। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हम, क्योंकि हम भी नहीं बोले हैं, 2 शब्द समाज के बीच में हम आपके सामने रख दें कि आज के कार्यक्रम में पासी समाज के हमारे विजय बाबू जो हैं स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी के प्रांगण में, उनके दामाद के प्रांगण में ये बैठक रखा गया है। और ये आम बैठक नहीं, ये बैठक जो है इस जिले के और लोकसभा के गिने चुने लोगों की ये बैठक है। और देखने से भी आपको पता चल रहा है कि एक भी आदमी स्टेट स्थिति में सारे लोग हैं और सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर साहब हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं। ये सारे लोगों को मैंने बुलाया है और आप पर भरोसा किए। ये समाज राजनीतिक रूप से बिल्कुल बिहार में पिछड़ गया और हम लोग वचन देते हैं हिंदुत्व के रक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य गवाह है कि वहाँ लाखन पासी ने लखनऊ शहर को बचाने का काम किया। उदा देवी पासी ने, वीरांगना उदा देवी ने हमारे क्या प्रमुख कारण, कुछ हम अंदाज से समझ रहे थे। बिहार घूमते रहते हैं तो जब आदमी के बीच में आप रहिएगा तो मनोभाव क्या है तो स्वाभाविक है कि उसको आदमी के बीच में नहीं रहिएगा तब आपको वाया पता चलता है। अब उसमें बहुत सारा इफ वर्ड जुटते जाता है, आपको क्या आकलन होगा वो तो भगवान ने जाने। तो सीधा हम फिर लोग से पूछे और किशन जी जो मांग की जो सूची पढ़े तो संयोग ऐसा है कि जो 5वां मांग अगर अंतिम मांग आपका है वही पूरे बिहार का सबसे बड़ा मांग।
तो मेरे हिसाब से ठीक उसको पलट देना था आपको सूची। 5 को 1 कर देते, 1 को 5 करते तो चलेगा। और उसके लिए हम यहाँ से मिल के समझ के गए लोगों से, तो हम बिहार के उप मुख्यमंत्री को समझाए, सम्राट जी हमारे मित्र हैं, कि ये जो है इसमें कुछ करना नहीं है, आप मुख्यमंत्री जी को समझाइए। ये जो प्रोहिबिशन एक्ट है जिसके तहत ये सब आ गया है, उसमें से पूरे एक्ट में से ताड़ी को सिर्फ हटा देना, उस एक्ट से बाहर। एक्ट यथावत आप रहे, जो सरकार अपना कर रही है नहीं कर रही है वो वैसे ही, सिर्फ इसको भी हटा देना है। नहीं तो जितना पूरा एक्ट ऊपर से नीचे लागू है उस शराब लेके, उस सब लागू हो जा रहा है ताड़ी पर। हो ही रहा है। इतना ही है इस विषय जी, इसमें और कुछ करना नहीं, इसको अलग कर देना, बाकी आप रखिए अपना। दलित को महाललित कर देना। ठीक है कह रहे हैं आप, ये तो नया चीज हुआ ही। तो उस सहमत संजोग ऐसा हुआ कि बस 5, 7, 10 दिन के बाद आपको याद होगा आचार संहिता लग गया, फिर एक पूरा माहौल बदल गया, सब कुछ बदलते गया घटना। तो मेरे लिए ये एक लंबित विषय पहले से, और आपको आश्वस्त करते हैं कि जो चीज़ चुनाव के पहले शुरू किए थे वो अधूरा है मेरे भी दृष्टिकोण में, और जो चेष्टा है आरंभ हुआ था उस पर भी रोक लग गया, वो भी रोक कोई आदमी का नहीं लगा, उसका भी चुनाव ही आयोग का लग गया। तो ये चेष्टा पुनः फिर चालू होगा, 4 जून का परिणाम आ जाए, सब चीज़ आचार संहिता संपन्न हो जाए, सुचारू काम आरंभ हो जाए, और फिर इसमें प्रयास करना है। क्योंकि देखिए इसमें कन्विंस करने वाली बात है। और हमने ये भी पूछा था संजय जी से कि संजय जी ताड़ी का कि वो फूड प्रोडक्ट खाने के प्रोडक्ट में आता है, इसका कोई कहीं देश से कोई सर्टिफिकेट या कुछ मिल जा सकता है? होता है ना कि हर चीज़ का एक टेस्ट होता है लैब का और वो एक रिपोर्ट। समस्या क्या है? ताज़ा ताड़ी पे तो समस्या नहीं है। जो समस्या एक दिन पुराना हो गया या बासी हो गया तब उसके बाद उसका फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है कि जिसपे उसको होने लगता है, उसके बाद समस्या होता है, तब जाके ही जो आम आदमी भी जो है उसका भी धारणा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या है इसका गुणवत्ता। बल्कि हमको लगता है कि जॉन्डिस का